अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स के बारे में। आपने देखा हो कुछ वेबसाइट, कुछ ब्लॉग या वेबसाइट में कुछ वेब टैक्स पैराग्राफ की सूरत में होता है, पैराग्राफ और हेडिंग की सूरत में होता है। और उसके अंदर पैराग्राफ की बात की जाए, उसके अंदर कुछ टैक्स बोल्ड होता है, कुछ इटैलिक होता है। आज हम टैक्स के बारे में बात करें। सबसे पहले हम पैराग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक सिंपल सा टैग है, मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। इसका एक सिंपल सा टैग है पी स्टार पैराग्राफ। एक और हम डमी सा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये पैराग्राफ का एक पी टैग है। हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये पैराग्राफ की शक्ल में हमारे पास आ चुका है। ये पैराग्राफ का टैग है पी, जो आपने याद रखना है। जब भी पैराग्राफ आपने लिखना है तो पी टैग में लिखना है। अगर हम पैराग्राफ के अलावा टेक्स्ट को यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ये देखें डिफरेंस आता है जो कि प्रोफेशनल नहीं माना जाता। जब भी आपने कोई पैराग्राफ कंट्रोल जी करके वापस करें, जो भी आपने पैराग्राफ लिखना होता है पी के अंदर लिखना होता है, मतलब ये पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसको डिलीट करते हैं हेडिंग के बारे में। आपने देखा होगा कुछ हेडिंग बड़ी होती हैं, कुछ छोटी हैं। हेडिंग में 6 इसकी इकसाम है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, हेडिंग 4 और हेडिंग 5 और हेडिंग 6। सबसे पहले हम हेडिंग 1 की बात करते हैं। हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, इसमें टेक्स्ट सबसे बड़े फॉर्मेट में होता है और हेडिंग 6 सबसे छोटी इसकी होती है। हेडिंग 1 की बात करें तो उसका फॉर्मेट हेडिंग 1 होता है। हेडिंग 1 को स्टार्ट करें और क्लोज करें। क्लोज करना लाजमी होता है, बाद में इसमें कोई बड़ा इशू ना हो। इसको लिखते हैं हेडिंग 1, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये हेडिंग 1 है। इस तरह हम जब बाकी हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग 2, तो जैसे जैसे ये हेडिंग 2, 3 आती जाएगी, इसका साइज़ कम आता जाएगा। इसका मतलब साइज़ कम होता जाएगा हेडिंग 2। और इसी तरह अगर हम देखें हेडिंग 3 लिखा, इसको हमने सेव किया। ये देखें, सारी हेडिंग्स एक दूसरे से डिफरेंस है, मतलब जैसे जैसे हेडिंग आगे जा रही है उसकी हेडिंग की फॉर्मेट और उसकी साइज़ कम होता जा रहा है। और ये हेडिंग 6 तक होती है, मतलब जैसे एक रिक्वायरमेंट ब्लॉग या आर्टिकल के मुताबिक रिक्वायरमेंट होती है और उसके मुताबिक लिखी जाती है। इसके बाद हम इसका पैराग्राफ अगर लगाएं पी, तो इसके अंदर ये होता है। कंट्रोल एस करें तो ये होता है। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मिसाल के तौर पर ये हेडिंग 1 और पैराग्राफ कहाँ यूज़ होते हैं, हम इसको यूज़ बताता हूँ, क्योंकि आपके जहन में होगा ये पैराग्राफ ऐसे लिख रहा है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं आपको डिलीट करता हूँ। जैसे कोई आर्टिकल होते हैं, उसमें सबसे पहले हेडिंग होती है, H1 लिख लें या H2 लिख लें, ठीक है। इसमें टाइटल ऑफ आर्टिकल लिख लें और इसके अंदर पैराग्राफ लिख दें पी पैराग्राफ। इसमें डमिंग टेक्स्ट लिख दें। ये मैं 2-3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको सेव किया। ये हमारे पास एक मैं थोड़ा सा और कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले आर्टिकल कैसे होता है। कंट्रोल जी, ये एंटर मारना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करके हमने एक आर्टिकल की शक्ल में, ये देखें, ये एक आर्टिकल आ गया। मिसाल के ऊपर इसकी हेडिंग आ रही है, नीचे इसकी ये देखें पैराग्राफ आता है। अगर मैं इसको डिफरेंट पैराग्राफ में चेंज करूँ, मिसाल के तौर पर इस 4-5 लाइनों को एक पैराग्राफ बनाओ और इसके नीचे और बनाओ, इसके नीचे और बनाओ, वो कैसे करना है। अब हम यहाँ पे एक इसका पैराग्राफ एंड करते हैं और एक नया पैराग्राफ लिखते हैं। मतलब पैराग्राफ एंड हो गया, पी स्टार्ट हो गया। ये मतलब एक पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो गया, ये पैराग्राफ इसका एंड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे नया पैराग्राफ और नीचे स्टार्ट कर दिया। यहाँ इसको हम सेव करते हैं।
ये एक नया पैराग्राफ बन जाता है। मतलब यहाँ पे हम इसको एक मुकम्मल आर्टिकल हम आपको लिख के बता ही देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर हेडिंग 2। हेडिंग 2 में हम लिखेंगे मिसाल के तौर पर लिस्ट टाइटल ऑफ हेडिंग 2। ये हम देखेंगे ये हेडिंग 2 है, इसके नीचे इसका पैराग्राफ को नीचे लिख लेते हैं। इसके नीचे हम लिखेंगे पैराग्राफ, ये इसका पैराग्राफ है। इसको हम सेव करेंगे, सेव करके हम चेक करेंगे ये इसकी हेडिंग 2 और उसका नीचे पैराग्राफ आ रहा। इसी तरह हम जब हम इसका एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, उसको हेडिंग 3 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसका हम पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। यहाँ से हम लिख देते हैं H3 में हम लिखेंगे, H3 में हम लिखते हैं हेडिंग 3। ठीक है, हेडिंग 3 लिख के इसको हम सेव कर देते हैं। क्लोज कर लिया, इसको हमने क्लोज किया और इसका पैराग्राफ इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने डिफरेंट इसके पैराग्राफ ना दिए, मतलब एक मुकम्मल आर्टिकल जो जैसे आप बुक्स वगैरह में देखते हैं, इसका मुकम्मल एक आर्टिकल लिख लिया। और इसके बाद हमने देखा ये एक मुकम्मल पैराग्राफ हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। जैसे जैसे कोई रिक्वायरमेंट ब्लॉग्स वगैरह वेबसाइट वगैरह में आपने देखा होगा, डिफरेंट पेज वगैरह होते हैं और उसकी हेडिंग लिखी होती है जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। आज हमने सीखा कि टेक्स्ट को किस तरह यूज़ करने और टेक्स्ट में इसकी हेडिंग हमने सीखी। हेडिंग 1 से लेकर 6 तक इसकी हेडिंग होती है। उसके बाद हमने पैराग्राफ को यूज़ किया, किस तरह यूज़ करना है। और इससे नेक्स्ट हम सीखेंगे इसमें फॉर्मेट कौन से होते हैं, इटैलिक कैसे होता है, बोल्ड कैसे होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।